Hello बच्चों, let's read this question. The question says the specific rate constant of a first order reaction depends on the option A concentration of reactant, option B concentration of product, option C time, option D temperature. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल A गोज टू B, तो हमारी इस रिएक्शन का कोई ना कोई रेट कांस्टेंट होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जो इसी रिएक्शन का होगा हमारा। तो हमसे पूछा गया है कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किस तरीके से वेरी करता है, उसका हमारे पास एक्सप्रेशन होता है k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। और ए हमारा क्या है, अर्हीनियस कांस्टेंट है, तो ए भी हमारा कांस्टेंट ही हुआ। जो ई ए हमारी वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जो आर है हमारा वो क्या होता है, गैस कांस्टेंट, अगेन इट इज एन कांस्टेंट। और जो हमारा टी है वो क्या होता है, टेम्परेचर। तो इसका मतलब जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे। कैसे, क्योंकि ए भी हमारा कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ऐसा क्यों है हमारे पास, क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और वी कैन से, अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसमें क्या होता है, रेट कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या इंक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होती है, ऑप्शन डी टेम्परेचर। जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे। हमारे पास ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इस रिलेशन से कोई भी हमारे पास कंसेप्ट नहीं बनता। बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट होगी। ऑप्शन सी टाइम, तो टाइम पे भी जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।